देखिए, तीसरी इंस्टॉलमेंट कितनी जमा होगी और कब जमा होगी। इस बार एम्बार्केशन पॉइंट जो हैं वो 20 हैं। एम्बार्केशन पॉइंट कहते हैं कि जहाँ से आपकी फ़्लाइट्स होगी वो यहाँ पर साइन करेंगे और इसको आपको अपने पास रखना है। ये मदीना एयरपोर्ट या जद्दा एयरपोर्ट पे आपसे देखी जाएगी। तो मुझे मालूम होता है क्योंकि हाजी मेरे साथ रहे, कहाँ परेशान हुए, कहाँ उनको ज़्यादा तकलीफ़ हुई, कहाँ उनको अवेयर होना था। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। एक बार फिर आपका इस वीडियो में मैं खैर मकदम करता हूँ। देखिए, तीसरी इंस्टॉलमेंट कितनी जमा होगी और कब जमा होगी। दूसरी इंस्टॉलमेंट के लिए डेट आ चुकी है, 10 मार्च तक आपको जमा करना है। वैक्सीनेशन की डेट आ चुकी है, कब लगना है, और फाइनल खर्च आपके ऊपर 2024 में इस बार कितना आएगा, तकरीबन ये फ़ाइनल हो चुका है। और जो आपसे पैसे लिए जाते हैं वो सऊदी अरब में किस मद में आपके ऊपर ख़र्च किया जाता है, ये सब चीज़ें देखिएगा इस वीडियो में। वीडियो आखिर तक देखिएगा क्योंकि बहुत अहम पॉइंट्स पर मैं इस वीडियो में बात करूँगा आपसे और एक एक चीज़ की जानकारी दूँगा। देखिए, ये चीज़ें आपको और कहीं नहीं मिल पाएंगी क्योंकि मैं अपने तजर्बे की बिना पर ये सब तैयार करता हूँ और जो मेरे पास डेटाज होते हैं पिछले 8-9 साल के, उनकी बिना पर ये मैं तैयार करता हूँ। तो नंबर 1, तो दूसरी इंस्टॉलमेंट जो आपको जमा करनी है 1,70,000 रुपये फ़ी हाजी, उसकी डेट 10 मार्च है। और देखिए, पैटर्न वही है जमा करने का जो आपने 81,800 रुपये जमा किए थे। लेकिन इस बार जो स्लिप है, पे इन स्लिप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, वो आपको स्टेट हज कमेटी के ऑफिस नहीं भेजनी है, वो उनको संभाल के रखना है। तो जब आप पैसे जमा करने जाएंगे तो 2 स्लिप वो बैंक वाले आपको दे देंगे, बैंक वाली स्लिप ले लेंगे, एक स्टेट हज कमेटी की और एक आपकी पर्सनल, वो संभाल के रखिएगा। जब आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे तब आपसे वो स्लिप मांगी जाएगी, इसलिए स्लिप बहुत संभाल के रखिएगा। दूसरी चीज़, थर्ड इंस्टॉलमेंट कितनी होगी और कब जमा करनी होगी। देखिए, थर्ड इंस्टॉलमेंट आप ये मान के चलिए कि 25 मार्च से लेकर और 5 अप्रैल के बीच में आपको जमा करना है, क्योंकि आपको मालूम है कि इस बार एम्बार्केशन पॉइंट जो हैं वो 20 हैं। एम्बार्केशन पॉइंट कहते हैं कि जहाँ से आपकी फ़्लाइट्स होगी, एयरपोर्ट्स। तो हर एयरपोर्ट और एम्बार्केशन पॉइंट के हिसाब से ये रेट वेरीज करते हैं। जैसे दिल्ली में कुछ रेट होगा, अहमदाबाद में अलग रेट होगा, मुंबई में अलग रेट होगा, गुवाहाटी में अलग रेट होगा, पटना में अलग होगा, लखनऊ में अलग होगा, औरंगाबाद में अलग होगा। तो देखिए, आपने पहली इंस्टॉलमेंट जमा करी 81,800 रुपये, दूसरी आपने इंस्टॉलमेंट जमा करी 1,70,000 रुपये, तो ये टोटल बनता है 2,51,800। अब जब फाइनल पेमेंट आपको करना है तो वो एम्बार्केशन पॉइंट के हिसाब से अलग अलग है। तो ये है वो 20 एम्बार्केशन पॉइंट जहाँ पर रेट अलग अलग है, क्योंकि जब एयरलाइंस फाइनल करती है तो वो हर एयरपोर्ट से जद्दा के या मदीना के रेट अलग अलग फाइनल करती हैं। तो ये डिफरेंस आएगा 2,51,800 के अलावा। और इसमें आप, ये जो मेरा कैलकुलेशन है पिछले 4 साल के डेटा को मैंने कलेक्ट किया है और उसकी बिना पर यह तैयार किया है। इसमें आप ये मान के चलिए कि 5% या तो इंक्रीज़ होगा या 5% डिक्रीज़ भी हो सकता है। यानी 5% जो मैंने रेट बताए हैं फाइनल बैलेंस के, वो 5% बढ़ भी सकते हैं, 5% कम भी हो सकते हैं। तो इस हिसाब से ये मान के चलिए कि अहमदाबाद में 3,72,824 रुपये टोटल खर्चा आएगा हज में। बेंगलुरु में 3,03,991 रुपये के करीब आएगा। कोची में 3,53,967 के करीब आएगा। दिल्ली में 3,44,867 के करीब आएगा। कोलकाता में 3,76,339 रुपये। लखनऊ में 3,60,348 रुपये। मुंबई में 3,04,843 रुपये। श्रीनगर में 3,95,020 रुपये। भोपाल में 3,72,815 रुपये। चेन्नई में 3,45,000, गया में 4 लाख के करीब। तो तकरीबन ये खर्चा आएगा। अब इसमें जो है आप 5% मान लीजिए, बढ़ भी सकते हैं, 5% कम भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो एक हवा चल रही है कि इस बार हज में ख़र्चा कम होगा, हज सस्ता हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हज
जो 2023 में हुआ था 3,44,000 रुपये तकरीबन दिल्ली से गए थे बगैर कुर्बानी के पैसे के, यानी आदाई कूपन इसमें शामिल नहीं है। तो तकरीबन आप ही मान के चलिए इसी में ही हज होगा। न पैसे कम होने जा रहे हैं, 1-2 हज़ार रुपये बढ़ तो सकते हैं लेकिन कम तो नहीं हो रहे। तो आप ये नोट कर लीजिएगा सब कि आपको जो फाइनल पेमेंट करना है, थर्ड इंस्टॉलमेंट जो जमा करनी है 25 मार्च से लेकर 5 अप्रैल के तकरीबन इसके बीच में जमा करनी है। और ये सब पे स्लिप संभाल के रखिएगा, क्योंकि जब आप रिपोर्ट करने जाएंगे तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट जो आपने पैसा जमा किया है उसकी रिपोर्टिंग के वक्त आपको स्लिप जमा करनी पड़ेगी और मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा। तो ये सब कागजात अपने संभाल के रखिएगा और सब कागजात की फ़ोटोकॉपी ज़रूर करते रहें ताकि मिसप्लेस हो जाए तो वो आपके पास रहे। अब देखिए, जो आपसे पैसा लिया जाता है, बताया था ना मैंने 81,800 रुपये, तो ये हज कमेटी ऑफ इंडिया और स्टेट हज कमेटी ऑफ इंडिया के बीच में बढ़ जाता है। 1,70,000 ये खर्चा होता है जो सऊदी अरब में आपके ऊपर किया जाता है। और जो फाइनल डिफरेंस आपसे लिया जाता है, जो मैंने अभी आपको डिटेल बताई, ये एयरलाइंस का खर्चा होता है आने जाने का। तो सऊदी अरब में आपके ऊपर कहाँ कहाँ खर्चा किया जाता है ये कोई चीज़ आपको बताएगा नहीं, जो डिटेल में आपको बता रहा हूँ। तो आप देखिए, मक्का में आपकी रिहाइश के ऊपर खर्च होता है, मदीना में आपकी जो रिहाइश होती है उस पर खर्च होता है, मदीना से एयरपोर्ट से मदीना की बिल्डिंग तक जो बसें ले जाती हैं उस पर खर्च होता है, जद्दा से अजीज़िया जो बसें ले जाएंगी उस पर खर्च होता है, मेट्रो जो आपको दी जा रही है उस पर खर्च होगा, मौलम का ख़र्चा कितना होता है इसमें पर हाजी, सबसे ज़्यादा मौलम का ख़र्चा होता है जो 5 दिन के लिए मौलम आपसे लेता है। आपका सामान ट्रक के ज़रिए एयरपोर्ट जाएगा उसका कितना ख़र्चा होता है, जो आपको जमजम दिया जाएगा उसके ऊपर कितना ख़र्चा होता है, जो अजीज़िया से और हरम शरीफ के बीच में जो बसेस चलाई जाती हैं उसमें कितना ख़र्चा होता है। तो ये आप सब देख रहे हैं। तो ये ख़र्चा तकरीबन आता है 10,196 और 23 हलाला के करीब। अगर आप इसको कन्वर्जन करें तो ये अच्छी खासी रकम बैठती है। तो ये आपके ऊपर हज होता है जो आपसे पैसा लिया जाता है। वैक्सीनेशन की डेट आ चुकी है और जो मुहिम चलाई जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, हज कमेटी की तरफ से, हर स्टेट हज कमेटी की तरफ से, हर डिस्ट्रिक्ट पर, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप ये मान के चलिए कि वो 15 अप्रैल से लेकर और 20 अप्रैल तक हर डिस्ट्रिक्ट में कैंप लगेंगे। उन कैंप में इन वैक्सीनेशन का इंतज़ाम किया जाएगा और ये आपको लगाना कंपलसरी है। अगर कोई सीजनल बीमारी चल रही है तो वो भी फिर लगेगा, इन्फ्लुएंज़ा, सीजनल इन्फ्लुएंज़ा का नाम से। लेकिन 2 ही लगते हैं, मेनिंजाइटिस लगता है और ओरल ड्रॉप आपको पिलाए जाते हैं। और फिर देखिए, एक बुकलेट होती है वो इस तरह की होती है। देखिए, ये इस तरह की बुकलेट होती है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, हेल्थ मिनिस्ट्री और हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से होती है ये। इसमें आपकी तमाम डिटेल होगी। जो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मिला है उसकी भी डिटेल इसमें भरवानी है आपको। इसमें देखिए, आपको पहले अपना कवर नंबर लिखना है, पासपोर्ट नंबर लिखना है, अपना नाम लिखना है, फिर आपकी उम्र क्या है, फिर मेल है फीमेल है, फिर आप शादीशुदा है या कुंवारे हैं, फिर अपना मोबाइल नंबर, फिर एड्रेस, फिर अपनी नॉमिनी का नाम और उसका एड्रेस। उसके बाद जो आपको जो मेडिकल सर्टिफिकेट मिले हैं उसमें किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो वहाँ के डॉक्टर से आपको ये सर्टिफिकेट लेना है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है। ये सब उसको टिक करेंगे और फिर यहाँ पे मुहर लगा के आपको साइन करके दे देंगे। उसके बाद ये डिटेल आती है इसमें कि जो आपने वैक्सीनेशन करवाया है। इसमें आपको देखिए, ये मैग्नीस्टिक आपको टीका लगा है, यहाँ पर इसकी डिटेल है, उसका सैंपल नंबर भी लिखते हैं। फिर कोविड के आपके टीके कब कब लगे, उनकी पहले डोज की, दूसरे डोज की डिटेल देनी है। फिर ओरल पोलियो आपने पिया उसकी डिटेल यहाँ पर देंगे। फिर ये CMO जो आपको उस वक्त अरेंज करते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वो यहाँ पर साइन करेंगे और इसको आपको अपने पास रखना है। ये मदीना एयरपोर्ट या जद्दा एयरपोर्ट पे आपसे देखी जाएगी। तो ये बुकलेट बहुत संभाल के रखिएगा और इसकी तमाम एंट्रीज़ को आप पूरा कर लीजिएगा। अब मैंने ये सोचा है, ये आज के लिए तो इतना ही, लेकिन मैंने आगे ये सोचा है कि जो हज में जो हाजी जाते हैं उनको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, कहाँ कहाँ हाजी परेशान होते हैं, वो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किए हैं
और उन टॉपिक्स पर मैं आइंदा वीडियो बनाता रहूँगा जब तक आपकी फॉर्मेलिटीज़ चल रही हैं। क्योंकि अल्लाह ने मुझे कई बार नवाजा, डिपुटेशन पर भी खादिमुल हुज्जाज में कई बार गया, आजकल हज ट्रेनर का भी काम कर रहा हूँ। तो मुझे मालूम होता है क्योंकि हाजी मेरे साथ रहे, कहाँ परेशान हुए, कहाँ उनको ज़्यादा तकलीफ़ हुई, कहाँ उनको अवेयर होना था जो हमने किया। तो वो टॉपिक मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। आइंदा जो है उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाते रहेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कम से कम आमीन ज़रूर ले दीजिए ताकि आप भी दुआओं में शामिल हो जाएं। हम दुआ करते हैं जो हाजी हज़रात इस बार हज के लिए जा रहे हैं, अल्लाह उनके हज को कबूल फरमा ले, उनकी एक एक इबादत, एक एक दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी आमीन तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते रहिएगा और कीप इन टच, मुझसे जुड़े रहिए। मैं आपको हर वो इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। देखिए, मेरा समझाने का तरीका बहुत सिंपल है और लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया और मैं वही आपको वीडियो में बताता हूँ जो थंबनेल में होता है। मैं इधर उधर की बातें नहीं करता, शोर शराबा कोई नहीं होता। सिंपल तरीका है मेरा मकसद ये है कि जो हाजी हज़रात जा रहे हैं उनकी मैं किस हद तक मदद कर सकता हूँ अपने तजर्बे के बिना पर। आज के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान। मुस्तफा मुज्तबा, मुस्तफा मुज्तबा।